अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो हम एडिटोरियल कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है फूड इनसिक्योर नेशन। देखो, फूड इनसिक्योर का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग़िज़ाई कमी का शिकार। मतलब एक ऐसी नेशन, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा मुल्क जो कि इस ग़िज़ाई कमी का शिकार है, वो भूख का शिकार है। मतलब ये वो कंट्री है जहाँ लोगों के पास इनफ फूड नहीं है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अ न्यू यूएन बैक्ड रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट की बात कर रहा है। अच्छा, कौन सी रिपोर्ट? कहता है एक वो वाली रिपोर्ट जो नई भी है और यूएन बैक्ड भी है, मतलब जिसको सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए, मतलब यूएन की हिमायत से। ये वाली जो रिपोर्ट है हैज़ लिस्टेड, कहता ये लिस्ट कर चुकी है, इसने इंक्लूड कर लिया, इसने शामिल किया है किसको? पाकिस्तान को अमंग 10 कंट्रीज, मतलब 10 ममालिक के दरमियान। कौन से ममालिक? वेयर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इज मोस्ट कंसंट्रेटेड, जहाँ पे ये जो फूड इनसिक्योरिटी है, जहाँ खुराक की नादस्तयाबी है या खुराक की कमी है, और कैसी है? जो एक्यूट है, जो सीवियर है, जो बहुत ही शदीद है, इज मोर कंसंट्रेटेड। देखो, मोस्ट कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है? जहाँ वो सबसे ज़्यादा मौजूद है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ वो हैवीली प्रेजेंट है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, इस लाइन में बता रहा है कि ये वाली जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान भी उन 10 कंट्रीज में है जहाँ फूड शॉर्टेज जो है उसको पाया गया है। देखो, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है वो चीज़ जो फोकस्ड हो, वहाँ पे इकट्ठी हो, जमा हो, ज़्यादा मिकदार में हो, उधर बोलते हैं। और इनसिक्योरिटी का मतलब क्या? इंस्टेबिलिटी, मतलब वहाँ पे ये जो चीज़ है ये गैर मुस्तहकम है, अनस्टेबल है। अब आगे देखो, दिस फाइंडिंग में सीम सरप्राइजिंग फॉर अ कंट्री। कहते हैं ये जो फाइंडिंग आई है, फाइंडिंग का मतलब होता है रिजल्ट, डिस्कवरी, नतीजा, दरियाफ्त, ये दिखाई देता है सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का मतलब होता है बड़ा हैरान कुन, अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है। किसके लिए? कहता है एक कंट्री के लिए विद अ लार्ज एग्रीकल्चरल बेस। कहता है ये वो कंट्री है जिसके पास ऐसा निज़ाम मौजूद है जो कि बहुत ही बड़ा है, और कैसा है? एग्रीकल्चरल, मतलब फार्मिंग से रिलेटेड। तो इसके लिए तो ये चीज़ सरप्राइजिंग ही हुई ना। बट इट शुडंट बी, लेकिन कहता है ये नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो चीज़ है ये सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए, ये हैरान कुन नहीं होनी चाहिए। इसेंशियली का मतलब होता है असल में, बुनियादी तौर पर, बेसिकली। द कंसंट्रेशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, कहता है ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो ज़्यादा मिकदार है, ये जो हाई लेवल है फूड इनसिक्योरिटी का, मतलब ग़िज़ाई कमी का, इन पाकिस्तान में इज़ द प्रिडिक्टेबल आउटकम। कहता है ये तो प्रिडिक्टेबल आउटकम है, ये ऐसा रिजल्ट है, ऐसा आउटकम है, ऐसा नतीजा है जो कि एक्सपेक्टेड था। अच्छा, किस चीज़ का आउटकम? कहता है ऑफ द डीप रूटेड वीकनेसेस। ये वाली जो डीप रूटेड वीकनेसेस हैं इसकी वजह से, मतलब डीप रूटेड का मतलब होता है वो जो बहुत ही स्ट्रांगली इस्टेब्लिश्ड हो, जो गहरी जड़ों वाला हो, ऐसी कमजोरियां इन द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये वो कमियां हैं जो कि इस सेक्टर में मौजूद हैं। कहता है रोक्ड बाय रिपीटेड क्लाइमेट शॉक्स, जो कि रोक्ड बाय हैं, इसका मतलब है जो कि स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड है, बुरी तरह से मुतासिर है। किनके ज़रिए? कहता है ये जो क्लाइमेट शॉक्स हैं, मतलब ये जो मौसमी, ये समझो डिज़ास्टर्स हैं, एंड परसिस्टेंट इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी। और ये वाली जो फ्रेजिलिटी है, जो मुआशी कमज़ोरी है, और कैसी है? जो परसिस्टेंट है, जो कंटिन्यूस है, जो लॉन्ग लास्टिंग है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस मियरली क्वांटिफाइज, ये वाली जो रिपोर्ट है कहता वो सिर्फ क्वांटिफाई करती है, सिर्फ आप ये समझ दो वो मेजर करती है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में। व्हाट
हैज़ लॉन्ग बीन नोन, कहता है ये वो चीज़ है जो काफ़ी अरसे से मालूम है, मतलब लोगों को पहले से पता है। अब लग गया कॉलन साइन, अब ये एक्सप्लेनेशन देगा। फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान इज क्रोनिक, कि ये जो फूड इनसिक्योरिटी है, ग़िज़ाई जो कमी है पाकिस्तान में बहुत देर पा है, बहुत परमानेंट रही है, क्रोनिक है, लॉन्ग लास्टिंग रही है, रादर देन टेम्पोरेरी और साइक्लिकल। कहता है इसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ इस चीज़ के कि ये टेम्पोरेरी मतलब आर्जी या सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ है जो अपना साइक्लिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइकिल्स में हैपन होती है, जो रिपीट होती है, जो वक्फे वक्फे से आती है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें वो कह रहा है कि जो रिपोर्ट है तो वो तो सिर्फ नंबर्स को शो करती है ना, और ये वो नंबर है जो ऑलरेडी लोगों को पता है। कहता है ये जो फूड शॉर्टेज है ना, असल में ये जो ग़िज़ाई कमी है जो पाकिस्तान में है, कहता है ये तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये टेम्पोरेरी नहीं है, या ये साइक्लिक नहीं है कि कुछ कुछ टाइम के बाद होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे देखो, द ओनली कंसोलेशन इज द, कहता जो तसल्ली है ना वो इसमें है, किसमें, द फाइंडिंग, इस नतीजे में क्या, दैट ही कि फ्यूअर पीपल वर क्लासिफाइड, कि सिर्फ और सिर्फ जो चंद लोग हैं, कम लोग हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है, उनको प्लेस किया गया है इन कैटेगरीज में, इन द मोस्ट सीवियर कैटेगरीज, मतलब उनको क्लासिफाई किया गया, उनकी दर्जा बंदी की गई है ऐसे दर्जात में, ऐसे वर्स लेवल्स में इन 2025 है। कहता कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, अगर इसको कंपेयर किया जाए, मुकाबला किया जाए, इसका कंपैरिजन किया जाए पिछले साल से, फिर कोमा, कहता ये जो चीज़ें हैं ना सुजेस्टिंग दैट, ये सुजेस्ट कर रही है, इशारा देती है, इंडिकेट करती हैं कि इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, ये जो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस हैं, हंगामी ये जो इक़दामात हैं, एंड सम स्टेबलाइजेशन, और कुछ ये जो इस्तेहकाम है, ये जो कंट्रोल है, ये जो बैलेंस है इन प्राइसेस, कीमतों में, मे हैव हैड एन इफेक्ट, कहता शायद इसने असर डाला हो, इसने अपना इम्पैक्ट डाला हो, इसने हेल्प किया हो। भी लग गया फुल स्टॉप। तो वो असल में सिर्फ और सिर्फ एक गुड थिंग को बता रहा है जो कि 2025 में थी। उसमें यही है कि चंद जो लोग हैं ना वो इन लेवल्स में आते हैं, ये जो फूड क्राइसिस लेवल्स हैं इनमें मौजूद है, मगर अगर इसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर से, तब की बात कर रहा है। तो वो चीज़ ये बताती है कि ये जो इमरजेंसी एक्शंस हुए, ये जो प्राइस कंट्रोल वाले इक़दामात हुए हैं, इसने किसी न किसी तरह से अपना असर डाला है, इसने हेल्प किया है। नंदलेस का मतलब है इसके बावजूद, डिस्पाइट दिस, या आप ये भी कह सकते हो हाउएवर, दिस इज़ नॉट अ टर्न अराउंड। कहता लेकिन ये हालात का बदलना थोड़ी है, ये टर्न अराउंड थोड़ी है, ये मुकम्मल इम्प्रूवमेंट थोड़ी है, ये एक रिवर्सल थोड़ी है कि आपने सारे के सारे हालात ही चेंज कर दिए। कहता ऐसा कुछ नहीं है। और फिर लग गया फुल स्टॉप और हमारा फर्स्ट पैरा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो अप्रैल पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हुआ है। अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो कोई इशू नहीं है, जितनी वीडियोस हमने कवर की हैं वो सब आपको शेयर कर दी जाएंगी नोट्स के साथ। तो इससे क्या होता है, उन वीडियोस में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मतलब समटाइम हम हेडलाइंस को देखते हैं, किसी ग्रामर कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कोई इडियम फ्रेजेस को देखते हैं, उन वर्ड्स को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में, राइटिंग में। तो मतलब ये एक वो तरीका है जिसके ज़रिए आप इंग्लिश लर्निंग से, इस जर्नी से कनेक्टेड रहते हो। तो अभी तक अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। द एक्सपेंडेड कवरेज, कहता है ये वाली जो कवरेज है, मतलब ये जो दायरा है, स्कोप है, जो एक्सपेंडेड है, मतलब जो कि वसी है। अच्छा, किससे रिलेटेड? कहते हैं रिलेटिव टू अर्लियर सर्वेस, इसके मुकाबले में, मतलब अगर इसका कंपैरिजन पहले वाले सर्वे से किया जाए तो उसके मुकाबले में। तो कहते हैं ये जो कवरेज है ना, अंडरस्कोर, ये हाईलाइट करती है, नुमायां करती है अ क्राइसिस, एक बहरान को, दैट इज़ डीपर एंड वाइडर, जो बहुत ही ज़्यादा गहरा है और फैला हुआ है। वाइल जबकि द अंडरलाइंग ड्राइवर्स, जबकि कहते हैं ये वाले जो ड्राइवर्स हैं, ये वाली जो वजह हैं, जो रूट कॉसेज हैं, जो
अंडरलाइंग हैं, मतलब जो बुनियादी हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है इरेटिक मूनसून्स, मतलब ये वाले रेनी सीजन जो अनप्रिडिक्टेबल हैं, फ्लड्स एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, और ये वाला जो माशी दबाव है, रिमेन इन प्लेस, कहता है ये रिमेन करते हैं, ये बरकरार हैं, ये मौजूद हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो इस लाइन में असल में कंपैरिजन कर रहा है अर्लियर सर्वे से कि ये वाला जो डेटा है, ये जो कवरेज है, जो एक्सपेंडेड है, वो ये दिखाती है कि ये वाला जो क्राइसिस है ये ज़्यादा सीरियस है और वाइड स्प्रेड है, जबकि वो कह रहा है कि जो मेन कॉज है ना, जो असल वजह है, जो रूट कॉज है, वो क्या है, वो ये वाली चीज़ें हैं जो आज भी मौजूद हैं, इन प्लेस हैं। अब आगे देखो, द फैक्ट दैट, कहता है ये जो ख़ास हकीकत है, ये जो रियलिटी है कि ओवर 11 मिलियन पीपल एम डैश, कहता है 9.3 मिलियन अंडर क्राइसिस कंडीशन, इतने जो हैं वो इस कंडीशन में हैं, इन क्राइसिस हालात में हैं, और इतने इमरजेंसी वाली में, मतलब इन सीरियस कंडीशंस में स्टिल फेस, कहता है अभी भी वो सामना करते हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का, मतलब बहुत ही शदीद ग़िज़ाई कमी का, एक्सपोजेस, कहता है कि ये जो हकीकत है ना, ये जाहिर करती है, ये एक्सपोज करती है, ये रिवील करती है, शो करती है थिन मार्जिन, इस चीज़ को, मतलब एक बहुत ही स्मॉल लेवल को, बहुत ही कम गुंजाइश को, और वो मार्जिन किस चीज़ का, रेजिलियंस का है, मतलब इस एबिलिटी का है जो कि सरवाइव करने की है, जो बर्दाश्त या संभलने की जो सलाहियत है उसको, फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो रेजिलियंस है ना, असल में इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, आपके पास कितनी इनर पावर है, कि मतलब कितना आप हालात का मुकाबला कर रहे हो और उसके बाद आप अपनी हिम्मत शो कर रहे हो, अपनी ताकत शो कर रहे हो, आपकी जो रिकवरी एबिलिटी है, दोबारा संभलने की, बाउंस बैक करने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है। क्लाइमेट वॉलेटिलिटी रिमेन्स अ फोर्स मल्टीप्लायर, देखो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है ये जो उतार चढ़ाव है, ऐसा चेंज जो अनप्रिडिक्टेबल है, कहता है ये अभी भी रिमेन करता है कि ये बरकरार है, क्या होना, कहता है फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब जो असर को, जो प्रॉब्लम को और ही ज़्यादा मजबूत कर देता है, वर्स कर देता है, बदतर कर देता है। देखो फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है ये इंटेंसिफायर है, ये शिद्दत बढ़ाने वाला है, ये असरात को बढ़ाने वाला है, किसी चीज़ के इफेक्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, उसका इफेक्ट बुरा है, लेकिन अगर ये चीज़ उसने लगा दी तो इसका मतलब है कि उसके इफेक्ट को 10 गुना ज़्यादा करके बता रहा है। कहता है रिकरेंट फ्लड्स, देखो रिकरेंट, जब हमने फ्लड्स और मानसून वाले एडिटोरियल्स किए थे ना, ये वर्ड बहुत यूज़ आया था। रिकरेंट का मतलब होता है वो चीज़ जो बार बार होने वाली है। कहता है ये वाले फ्लड्स, जो सैलाब जो बार बार आते थे, एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और शदीद ये जो मौसमी वाक़यात हैं, डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स एंड इरोडिंग रूरल लाइवलीहुड्स, कहता है ये डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तबाह कर रही हैं फसलों को, और कमज़ोर कर रही हैं इनको, देहाती जो रोज़गार है इसको। कहता पुशिंग वल्नरेबल पॉपुलेशंस, और किस तरह से ये काम कर रही हैं, वो कह रहा पुश करते हुए, धकेलते हुए, किसकी तरफ, कहता है ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ये जो कमज़ोर तबके हैं, इनटू अ साइकिल ऑफ एसेट डिप्लेशन, मतलब ये वाला जो कमज़ोर तबका है इनको इस साइकिल में धकेलते हैं, इस चक्कर में, इस दायरे में, इस पैटर्न में जो कि रिपीटेड है, और कैसा है, जो है असासा जात का ये जो खात्मा है, इसकी जो डिप्लेशन है, ये जो वेल्थ है इसका जो लॉस है, एंड डिपेंडेंसी, और ये जो इन्हिसार है, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड करना है। तो वो कह रहा है कि ये जो बार बार आने वाले फ्लड्स हैं, ये वाला जो वेदर है, कहता जो कि इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये जो इनके रोटी रोजी है, इनके जो जरिए हैं, जिनके जो मीन्स हैं, कहता इनको, कहता इस तरह से ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कहता ये इन सब को धकेल रहा है इस साइकिल की तरफ, और ये साइकिल किस चीज़ का है, वो लॉसेस का है और दूसरों के ऊपर इन्हिसार करने का है। इन बलोचिस्तान, कहता बलोचिस्तान में केपी एंड सिंध वेयर डेप्रीवेशन ऑलरेडी लिमिट्स एक्सेस, कहता जहाँ पे ये जो डेप्रीवेशन है, ये जो महरूमी है, ये पहले से ही महदूद करती है इस एक्सेस को, इस रसाई को, इस एबिलिटी को,
मतलब जो इसको यूज़ करने की है। कहता किसको, हेल्थ केयर को, न्यूट्रिशन को एंड क्लीन वाटर को। कहता दीज शॉक्स हैव कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो ये वाले जो शॉक्स होते हैं, ये वाले जो आप ये समझ लो, ये जो सडन प्रॉब्लम्स हैं, ये जो फ्लड्स की बात की है, इसने क्लाइमेट की बात की है, तो ये मसले को मज़ीद बढ़ा देते हैं, ये इसको और ज़्यादा वर्स कर देते हैं। देखो कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ाने वाला, इंटेंसिफाइंग करने वाला, शिद्दत को बढ़ाने वाला। और शॉक्स किसको बोलते हैं, क्राइसिस को बोलते हैं, बुरहान को बोलते हैं, रुकावटें, डिस्टर्बेंस, उनके जो असरात हैं। द रिजल्ट इज़ नॉट जस्ट हंगर। तो कहता है कि जब ये चीज़ें इन चीज़ों को लेकर आती है तो जो नतीजा है वो सिर्फ हंगर नहीं होता, वो सिर्फ भूख नहीं होता, बल्कि क्रोनिक मॉल न्यूट्रिशन, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाई कमी होती है। कहता है रिप्रेजेंटिंग, कहता है जो कि रिप्रेजेंट करती है, जाहिर करती है अ लेस विजिबल क्राइसिस, उस क्राइसिस को जो कम नज़र आने वाला है, बट वन विथ फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन कहता है ये वो क्राइसिस है जिसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ऐसे नताइज हैं, ऐसे असरात हैं जो फॉर रीचिंग है, मतलब जो दूर तक जाने वाले हैं। What makes this particularly concerning? कहता वो चीज़ जो इसको ख़ास तौर पर परेशान कौन बनाती है, इज़ द इकोनॉमिक डायमेंशन। कहता वो ये माशी पहलू है, ये वाला जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ये चीज़। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखो, कहता अ राइजिंग फूड इंपोर्ट बिल। कहता ये वाला जो बिल है, जो राइजिंग है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ है, सॉरी ये मैंने लाइन पीछे छोड़ दी है। कहता फूड इनसिक्योरिटी इज वेइंग हैवीली ऑन द नेशनल इकोनॉमी। कहता ये जो फूड इनसिक्योरिटी है, ये जो ग़िज़ाई कमी है, कहता ये बहुत ज़्यादा बोझ डाल रही है, हैवी बोझ डाल रही है नेशनल इकोनॉमी पे, मतलब कौमी जो मुआशियत है, कौम का ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके ऊपर। उसके बाद कह रहे हैं राइजिंग फूड इंपोर्ट बिल। ये वाला जो बिल होता है, ये वाला जो खर्चा है जो बढ़ता हुआ है, जो ग़िज़ा की डिमांड का है, कहता प्लेसेस एडिशनल प्रेशर। कहता ये डालता है मज़ीद दबाव को ऑन ऑलरेडी स्ट्रेन्ड एक्सटर्नल अकाउंट, उसके ऊपर, उस अकाउंट के ऊपर, उस खाते के ऊपर जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है, जो ऑलरेडी दबाव का शिकार है। और कैसा है, कहता ये जो एक्सटर्नल अकाउंट है, मतलब कंट्री के जो फॉरेन पेमेंट्स बैलेंस है, उसकी बात कर रहा है। कहता है एट द सेम टाइम अ माल नरिश्ड वर्कफोर्स। कहता है ऐसी जो वर्कफोर्स है, ऐसी जो काम करने वाली आबादी है, पॉपुलेशन है, कहता जहाँ जो ग़िज़ाई कमी का शिकार है, कहता वो अंडरमाइन करती है प्रोडक्टिविटी को। अंडरमाइन करने का मतलब होता है कमज़ोर करना, वीकन करना। और किस चीज़ को, इस पैदावारी सलाहियत को। एंड अल्टीमेटली कंस्ट्रेंट्स, अल्टीमेटली का मतलब होता है इन द एंड, आखिरकार वो क्या करती है, महदूद करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इस चीज़ को, मतलब उस तरक्की को जो कि लॉन्ग टर्म है, जो कि आप ये समझ लो फ्यूचर की बात करती है। ग्लोबली द आउटलुक इज़ हार्डली रीअश्योरिंग। कहता ग्लोबली अगर देखा जाए ना, दुनिया भर में ये जो आउटलुक है, ये जो मुस्तकबिल का जो अंदाज़ा है, ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, इस हार्डली रीअश्योरिंग। कहता बहुत मुश्किल से, ये ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, ये रीअश्योरिंग नहीं है, ये कोई होप नहीं देता। देखो आउटलुक का मतलब क्या, फोरकास्ट, अंदाज़ा, ये जो फ्यूचर के बारे में जो बताना है, इसकी जो तवक्को है। द रिपोर्ट पॉइंट्स टू, कहता है ये जो रिपोर्ट है ये पॉइंट टू करता है, इशारा करती है एक वर्ल्ड की तरफ, वेयर कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे ये जो झगड़ा है, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, मतलब ये जो शदीद मौसमी हालात हैं, एंड श्रिंकिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। और कहता है ये जो कम होती हुई जो इंसानी मदद है, कहता आर कन्वर्जिंग, वो इकट्ठी हो रही है, एक जगह जमा हो रही हैं, टू सस्टेन हाई लेवल्स ऑफ हंगर, इस चीज़ के लिए बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा भूख को, मतलब उस भूख को जो बहुत ही हाई अमाउंट की है, बहुत ही हाई लेवल की है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ना, वो ये दिखाती है कि ये जो वर्ल्ड है उसमें वॉर हो गया, एक्सट्रीम वेदर हो गया, और ये वाली जो एड जो डिक्रीज होती हुई है, मतलब बहुत कम ये जो इंसानी मदद है, कहते ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं। और इसकी वजह से क्या है, ये जो हंगर है ना, वो बहुत ही ऊपर वाली सतह पर पहुंच रही है।
द कन्फर्मेशन ऑन फैमिन कंडीशंस, कहता है ये जो कन्फर्मेशन है, तस्दीक है, ये जो कहत के हालात की इन प्लेसेस, कहता है ऐसे मुकामात में सच है जैसे गजा एंड सूडान सिग्नल्स, कहता है ये इशारा करती है हाउ सीवियर एंड एंट्रेंट द क्राइसिस हैज़ बिकम, कि कितना सीवियर, कितना शदीद और गहरा जमा हुआ ये क्राइसिस जो है ये बन चुका है। देखो एंट्रेंच का मतलब होता है डीप रूटेड, ऐसी चीज़ जो अपनी जड़ें पकड़ चुकी हो, जो फर्मली इस्टेब्लिश्ड हो, जिसने मजबूती से अपने कदम जमाए हो, ऐसी चीज़ जिसको हटाना मुश्किल हो। कहता हाउएवर ताहम पाकिस्तान चैलेंजेस आर लार्जली रूटेड इन पॉलिसी, कहता लेकिन अगर देखा जाए ना पाकिस्तान के जो मसाइल हैं लार्जली ज़्यादातर वो किसके ऊपर हैं, किसके ऊपर रूटेड इन है, किस में जड़ पकड़े हुए हैं या किसके ऊपर बेस करते हैं। उसने कहा पॉलिसी के ऊपर, मनसूबाबंदी के ऊपर एंड गवर्नेंस गैप्स, और ये जो इंतज़ामी खला है, ये जो निज़ामी कमियां हैं, कहता रादर दैन बजाय आउटराइट कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज़ के मतलब ये जो सीधा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, जंग है, इस चीज़ पे फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बात कह के एडिटोरियल को ख़त्म कर रहा है कि जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो ज़्यादातर इन चीज़ों से आ रही है, ना कि वॉर से और ना ही इस कॉन्फ्लिक्ट से। मतलब यहाँ पे जो मेन कॉज है वो क्या है, वो ये दो चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आप सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप सीखना चाहते हो कि किस तरह से ऐसी राइटिंग की जा सकती है, एडिटोरियल्स लिखे जा सकते हैं, या किस तरह से अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसके लिए इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रामर भी सिखाई जाएगी। और ये जो कोर्स है ये बहुत ही सीनियर टीचर ने डिज़ाइन किया है। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।